वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग में से काफी लोग हैं जिन्हें यूट्यूब पर अपना करियर बनाना है और वॉइस एक्टिंग करनी है, लेकिन उनके पास कोई बढ़िया वॉइस रिकॉर्डर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई माइक नहीं है। तो आप लोग के लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन है इजी वॉइस रिकॉर्डर। इजी वॉइस रिकॉर्डर आपको मदद करता है काफी हाई क्वालिटी में वॉइस रिकॉर्ड करने में। इवन जो फोन के अंदर जो आपका नॉर्मल रिकॉर्डर होता है उससे कई गुना ज्यादा अच्छी क्वालिटी में ये आपकी आवाज को रिकॉर्ड करता है। समझ लो, मुझे कंपेयर नहीं करना, लेकिन इसे पर्सनली यूज करने के बाद मुझे ये अभी तक का फोन में सबसे बेस्ट ऑडियो रिकॉर्डर लगा है और 50 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इसको प्ले स्टोर पर अपना भरोसा दिखाया है इस वॉइस रिकॉर्डर पर। तो जो लोग फोन से कंटेंट बनाते हैं और उन्हें साफ आवाज चाहिए तो इजी वॉइस रिकॉर्डर आपके लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है आपके कंटेंट को और अच्छा बनाने के लिए। और ये पूरी तरीके से फ्री है और इसका यूजर इंटरफेस काफी आसान है, कोई इतना हार्ड नहीं है। आप डाउनलोड करो, इसे ओपन करो, अपने आप सीख जाओगे। जिन्हें गाना गाने का शौक है वो भी अपने संगीत को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं और काफी साफ आवाज आपकी रिकॉर्ड होगी इसमें। सो गो एंड डाउनलोड इजी वॉइस रिकॉर्डर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार खैर, आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और ये मेरे और आपके बीच में समझ लो एक बात हो रही है एंड आई वांट कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो और दिल दिमाग कान खोल के सुनो और मेरी बातों का रिस्पॉन्ड करो। टाइटल आप सबने पढ़ लिया होगा, अब तक मूवी सक्सेस हुई या नहीं। खैर मैं ये कहूंगा मूवी ठीक ठाक कमाई है। अगर हम अब तक की सब एनिमे मूवीज से कंपेयर करेंगे तो जैसे ब्रॉली, टेंकिनो को समझ लो, अभी तक कोई भी ऐसी एनिमे मूवी नहीं आई जिसने 10 करोड़ की कमाई की हो। लेकिन JK0 का अगर आप लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस बोलोगे तो हाँ, JK0 10 करोड़ के आसपास लगभग कमाई है। वीकेंड बॉक्स ऑफिस उसका 6 करोड़ था और लाइफ टाइम कलेक्शन उसका 10 करोड़ के ऊपर। वो भी वो मूवी सिर्फ सिंगल लैंग्वेज में, सिर्फ जापानीज में। उसके काफी कम स्क्रीनिंग थे और काफी कम शोज थे और प्रमोशन का बजट तो खैर कुछ भी नहीं था। लेकिन ये बात से सब वाकिफ है कि ड्रैगन बॉल जो फ्रेंचाइज है वो काफी बड़ी है इंडिया में। अगर पॉपुलैरिटी की सिर्फ बात की जाए तो ड्रैगन बॉल का अपना एक अलग लेवल है, फैंस काफी है, इन्फ्लुएंस काफी है ड्रैगन बॉल का ग्राउंड पर। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद वीकेंड कलेक्शन इसका ज्यादा कुछ खास नहीं होता। इवन दो ये आज तक की इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ी रिलीज थी कंपेयरिंग टू अदर एनिमे मूवीज। इसको सबसे ज्यादा शोज दिए गए थे और ये 3 लैंग्वेजेस में आई थी, हिंदी, इंग्लिश और जापानीज। अब गेस करो ये मूवी सबसे ज्यादा किस में कमाई होगी। आप लोग के दिमाग में एक सिंपल सा आंसर आया होगा, बेशक हिंदी में, तो आप लोग गलत हो। ये मूवी इंग्लिश में सबसे ज्यादा कमाई करती है, फिर हिंदी में, फिर जापानीज में। और जापानीज और हिंदी के स्टैट्स में जो अंतर था वो सिर्फ 1% का। ये ऑब्वियसली हम सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। आखिर ऐसा हुआ क्यों? जब लोग कहते हैं मूवी हिंदी में आएगी सो इट विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स, क्योंकि साउथ मूवी की भी हिंदी डबिंग होती है, वो 100 करोड़ 500 करोड़ का बॉक्स ऑफिस बना लेती है, तो ये तो ड्रैगन बॉल है, ये क्यों नहीं कमा सकती? देखो मैं यहाँ बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा आप सबसे। ड्रैगन बॉल सुपर अभी तक खैर जितने लोग ने देखा है, जो अभी फैंडम टोटल उसका एग्जिस्ट करता, उसमें 80-90% ऑडियंस खैर वो है जो ऑलरेडी ड्रैगन बॉल सुपर को इंग्लिश और जापानीज में देख चुकी है। टॉकिंग अबाउट माई ऑडियंस। अगर ऐसा नहीं है तो आई डोंट थिंक मेरी मांगा की वीडियो को कोई फॉलो भी करता, बट ऐसा है। और जो आज के वक्त में हिंदी में देख रहे हैं ड्रैगन बॉल सुपर टेलीविजन पर, खैर मैं ये कहूंगा वो ज्यादातर ऑडियंस रीवॉच कर रही है ड्रैगन बॉल सुपर को हिंदी में। लेकिन बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन और ऑडियंस का रिस्पॉन्स भी एक रियलिटी है कि हिंदी डब वो लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाया जिस लेवल पर हम सब ने, इवन सोनी ने एक्सपेक्ट किया था। एंड ये रियलिटी से आप भाग नहीं सकते। अगर आप ये कहोगे कि यार हमारे एरिया में ये मूवी नहीं आई हिंदी में, इंग्लिश में आई थी या लगी थी या नहीं लगी थी, तो इसका जवाब काफी सिंपल है कि ये पहली एनीमे मूवी थी जो हिंदी में आई और जिसके सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग हुए ऑल ओवर इंडिया में। 600 से ज्यादा इसे ऑल ओवर इंडिया में स्क्रीन दिए गए। लेकिन अगर आपके एरिया में ये मूवी नहीं आई तो इसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि जहाँ जहाँ ये मूवी लगी, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो हिंदी हो, डे 1 पर तो हाँ थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड ठीक ठाक था। हाउसफुल नहीं थे, आधे खाली थे। हाँ कुछ जगहों पर सिर्फ 5-6% जगहों पर 100 में से फुल हुए, लेकिन ज्यादातर जो थिएटर्स थे 95% वो आधे के भी आधे पूरे खाली थे। तो अगर वो फुल नहीं हुए तो कंपनीज और इंडस्ट्रियल बुक के हिसाब से जब इन सब बिग मेट्रो सिटीज में ही मूवी परफॉर्म नहीं कर रही थी तो उसे टियर 2 सिटी, टियर 3, टियर 4 में एक्सपांड करके कोई मतलब नहीं बनता था। ये उनके लिए और ज्यादा लॉस मेकिंग होता था। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, बैंगलोर
जैसे बिग मेट्रो सिटीज में ही मूवी खाली जा रही थी, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगर कोई टियर 3 या टियर 2 सिटीज में ये मूवी आती तो वहां हाउसफुल हो जाते अपने आप, मिरेकल हो जाता। ये मैं नहीं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन वर्क करता, ऐसे इंडस्ट्री वर्क करती है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं सोनी में ऑफिशियल्स, मैं उनको कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या क्या रीजन थे जिनके इधर मूवी नहीं लगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक मूवी का नहीं, हजारों मूवी रिलीज करने का एक्सपीरियंस है और वो ज्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे, तुमसे और हमसे कि बॉक्स ऑफिस और मूवी परफॉर्मेंस कैसे वर्क करता। खैर, अब आप कहोगे यार मूवी का प्रमोशन नहीं हुआ, तो इस पे मैं कहूंगा JK0 का भी कुछ प्रमोशन नहीं हुआ था। सीधा जापान से उठा के एक हफ्ते पहले मूवीज की बुकिंग शुरू कर दी गई थी, लेकिन फिर भी वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स लेके चले जाती है ड्रैगन बॉल सुपर हीरो से। लेकिन इसमें फिर भी काफी बड़ा मार्केटिंग स्टेप उठाया गया सिर्फ फैंस के लिए, और वो था हिंदी डबिंग का। ये मार्केटिंग स्टेप नहीं था तो और क्या था। एंड मैंने और DBS क्रॉनिकल्स ने इस मूवी को अपनी जी जान लगा के हिंदी इंग्लिश सब में प्रमोट किया। मुझे याद है आखिरी के कुछ 2-3 हफ्ते पहले ये हमने सबसे पहले अनाउंस कर दिया था कि मूवी की हिंदी डबिंग होने वाली है। फिर जब तक मूवी रिलीज नहीं हुई तब तक हम रोज हिंदी डबिंग को प्रमोट करते थे। लेकिन देखो, जो सब एनिमे कम्युनिटी के क्रिएटर्स हैं, ज्यादातर जिनको आप जानते हो, जैसे एनिमेटियम, मुझे, नेगसियन, DBS क्रॉनिकल्स, केनजाइरो, क्रिएटिव, मनीष, खास करके केनजाइरो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड इन इंडियन एनिमे कम्युनिटी, ऑल्सो इन इंटरनेशनल एनिमे कम्युनिटी। हम सबको सोनी ने एक बार इनवाइट किया मीटिंग में थ्रू शोमिल शाह कि हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें उनके साथ और उनके आइडियाज पर हम कमेंट करें। एंड गेस व्हाट, हम में से कोई भी ये सपोर्ट में नहीं था सोनी की ऑफिशियल्स की बातों को सुनने के बाद कि ये मूवी हिंदी में आए। अब आप लोग कहोगे ऐसा क्यों, लेकिन इसके पीछे बहुत रीजंस हैं। लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को पिक करूंगा। पहली चीज, सोनी ने हमसे साफ गारंटी मांगा कि बताओ अगर हम ये मूवी हिंदी में करते हैं तो ये मूवी 15-20 करोड़ और 30 करोड़ का तो रिकॉर्ड तोड़ देगी, है ना। और क्या आपके पास कोई ऑफिशियल डेटा है कि प्रीवियसली ऐसी कौन सी एनीमे मूवी हिंदी में आई थी जो बॉक्स ऑफिस में बहुत सक्सेस हो गई? एंड हमने सबने बोला खैर हमारे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है और हम एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर ये गारंटी नहीं ले सकते थे कि ये मूवी कितना अर्न करेगी अगर आप लोग इसे हिंदी में डब करवाओगे। बट हम चाहते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो इस मूवी पर। लेकिन वो चली नहीं चली तो उसमें हम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, क्योंकि 1-2 रुपए की बात नहीं है, बात करोड़ों की है। और इसीलिए भी क्योंकि हम सब लोग बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं। हम सब आप लोग को रिप्रेजेंट कर रहे थे जब हम बात कर रहे थे उस वक्त। हाँ, ये बिल्कुल भी तय नहीं था कि सोनी हिंदी डब करेगा। दे सेड जब तक हमारे पास कोई भी पुख्ता डेटा नहीं रहता तब तक हम इसे आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, जब ये मूवी की हिंदी डबिंग की बात हो रही थी उस वक्त इस मूवी के सिंडिकेशन राइट सोनी के पास नहीं थे, जो और ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो सोनी ने ये पूछा कि अच्छा देखो, हम रेडी हैं हिंदी डब के लिए, आप बताओ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ये मूवी हिंदी में सिर्फ 7-8 करोड़ के ऊपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी। और ध्यान देना, ये मूवी सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स तक में ही आएगी और उसके बाद कभी भी कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पर ये मूवी नहीं देखने मिलेगी आपको, क्योंकि हमारे पास इस मूवी के सिंडिकेशन राइट्स नहीं है। तो जो भी हमारी कमाई होगी वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स के थ्रू ही होगी और ये मूवी आने वाला फ्यूचर तय करेगी अदर एनिमे मूवीज के हिंदी डब के लिए। एंड ध्यान देना, ये बहुत रिस्की हो जाता है। उन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि उनके पास सिंडिकेशन के राइट्स नहीं है इस मूवी के। और सोचो अगर उस वक्त हम सिर्फ इमोशंस के बेसिस पर ये कह देते हैं, फैन की फीलिंग के हिसाब से ये कह देते हैं, अरे कोई ना हिंदी में लेके आओ, आराम से ये मूवी आराम से 8-9 करोड़ या 15-20 करोड़ तो यार कमा ही लेगी। तो सोचो हम आप लोग के एनिमे के फ्यूचर को कितने गहरे गड्ढे में डाल देते हैं। लेकिन हम सब लोग वहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे थे, क्योंकि वहाँ बात इमोशंस और फैंस की फीलिंग पर नहीं होती, वहाँ बात आंकड़ों पर होती है और फैक्ट पर होती है। और आज रियलिटी आप सबके सामने है कि हिंदी डब ने ऑल ओवर कितना कलेक्शन किया। और हम सबको एक कम्युनिटी और ऑडियंस के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये सही मूवी नहीं थी फॉर हिंदी डब। इतने जल्दी इतना रश नहीं करना चाहिए था। अभी एनिमे को इंडिया में और टाइम देना चाहिए जिससे एनिमे और ज्यादा ग्रो करे, फले फूले। तो तुम ये कहोगे जब आप लोग ने उस वक्त बैक ऑफ कर गए, जब आप लोग ने उस वक्त बैक ऑफ कर गए, फिर ये मूवी कैसे सोनी ने डिसाइड किया हिंदी डब में लाना? तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दूंगा, क्रंची रोल का इंडिया में आना और सोनी का मार्केटिंग बजट जो वो स्पेंड करने वाला था जापानीज और इंग्लिश की मार्केटिंग पर। हमारी फिर एक और मीटिंग होती है ऑफिशियल्स के साथ, जहां हमें बुला के कहा जाता कि ठीक है हम हिंदी डब के साथ जा रहे हैं और फिलहाल के लिए अब हमारे पास इस मूवी के सिंडिकेशन राइट्स भी है। यानी कि हाँ, अब सोनी अगर थिएटर में ये मूवी नहीं चली तो किसी भी OTT या टेलीविजन को हिंदी डब के राइट सेल कर सकता है और उससे प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। तो
सोनी कहता है तो हमने डिसीजन लिया है कि हम इस मूवी को हिंदी डब में करेंगे और क्रंची रोल ने हमें अलाउ कर दिया इसके सिंडिकेशन राइट्स के लिए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वही इस मूवी का पहला ओनर है। तो अब हमारे पास जो मार्केटिंग का बजट है, जो हम पहले सोच रहे थे इसे इंग्लिश और जापानीज में लाएंगे, वो अब हम हिंदी डब में भी डाल देंगे। और ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा आप लोग के लिए और हम सब के लिए कि हिंदी डब क्या सिर्फ एक इंटरनेट बज है या रियलिटी में भी बॉक्स ऑफिस में ये कुछ काम करेगा। और नोट करना, जब मैं ये मीटिंग्स की बात कर रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया था शोमिल शाह ने, जिसने हमें और सोनी को एक साथ लाया। और अगर सोनी के दिमाग में ये किसी ने डाला था कि अगर आपके पास सिंडिकेशन राइट्स हैं तो आप लोग ये मूवी को हिंदी डब में ट्राई करो, अगर नहीं है तो ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि आप लोग हिंदी डब का दाव चलना चाहते हो या नहीं। तो समझ लो ऑलमोस्ट 10 से लेके 15 हमारी मीटिंग हुई रहेगी सोनी के साथ। और समझ लो शोमिल शाह के ऊपर एक बहुत बड़ी हम सबकी और पूरी एनिमे कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इवन ये अंदर की बात मैं शेयर करूंगा, आई डोंट थिंक सो, मुझे ये करना चाहिए। सोनी ने शोमिल को ऑफर किया था कि आप हमें हेल्प करो टू अंडरस्टैंड द मूड ऑफ एनिमे फैंस, बट ही रिजेक्टेड बट एक्सेप्टेड कि वो करेगा। इसके लिए उसे ऑफर की जरूरत नहीं है, ना ही कोई पैसों की जरूरत है। सिंस वो खुद भी एक एनिमे फैन है तो उसे ऐसा नहीं बनना कि उसने पैसे लेके अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सो यस, अ बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम। फिर सोनी ने कहा ठीक है, हमारे पास इंडिकेशन राइट्स हैं, क्योंकि क्रंची रोल सडनली स्टेप इन कर चुका है इंडियन मार्केट में, तो हम हिंदी डब को ट्राई दे सकते हैं। देन वहां से शुरुआत होती है मैं और डीबीएस क्रॉनिकल्स फिर स्टोरी में डालते हैं, जो पूरे इंडियन एनिमे कम्युनिटी को शॉक कर देता कि हिंदी डबिंग के चांसेस हैं 50-50%। कि जस्ट हम वो मीटिंग से बाहर ही आए थे और शोमिल ने हमने बोल दिया था कि डाल दो बॉस ये, जो शुरुआत में एक टाइम पर बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमें ऑफर आया था, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के नाते हमने सबने वो ऑफर को चूज नहीं किया। एंड वी सेड दिस, ये सही मूवी नहीं है और ये सही टाइम नहीं है इंडिया में मूवी को हिंदी डब में रिलीज करना, क्योंकि ये एक जुआ जैसा था। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो क्या, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी। तो हमने काफी टेक्निकल और प्रैक्टिकल पॉइंट्स रखे सोनी के सामने कि आप लोग को ये आइडिया फ्यूचर एनीमे मूवीज के लिए सेफ रखना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन बॉल सुपर की सीरीज खत्म हो चुकी है 2-3 साल पहले से। हाइप काफी कम है इस मूवी की और इंडियन फैंस जो है वो गोहान और पिकोलो को लेके इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हाइप है मूवी की, मतलब इंग्लिश में और आप जापानीज में ठीक है। इंडियन फैंस के लिए गोकू वेजिटा ये दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको वो ज्यादा देखना पसंद करते हैं। तो ये भी रीजंस हमने दिए सोनी को। और हम एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर कोई गारंटी नहीं ले सकते कि ये मूवी हिंदी में या इंग्लिश में या जापानीज में कितना चलेगी। और हमने ये चीज काफी दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश की कि सोशल मीडिया पर बस मत बनाओ, वो काम नहीं करेगा। अगर आपको रियल में एनीमे मूवी को सपोर्ट करना है तो आप लोग टिकट्स बाय करो और सपोर्ट करो। और वो बहुत ही कुछ लोग हैं जिन्होंने फालतू में पेटिशन बनाया, फर्जी पेटिशन एंड ब्रिंग ड्रैगन बॉल सुपर हीरो इन हिंदी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जबकि हम ऑलरेडी कनेक्टेड थे सोनी के साथ और ऑफिशियल्स के साथ। और जिसने ये सब फालतू में किया, एंड में सोनी ने उनको इनविटेशन लिस्ट में से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और जो जो क्रिएटर ऑफिशियली इन्वॉल्व थे इस पूरे प्रोजेक्ट में, उन्हें सोनी ने इन्वाइट किया। बकायदा हमारा नाम उनके इंस्टाग्राम पर पूरा मेंशन था और यूट्यूब चैनल पे भी मेरे ख्याल से आप लोग ने देखा होगा मुझे, क्योंकि एट द एंड दे ऑल्सो नो कम्युनिटी को कौन असली में रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं टेंकिनोको के बाद से कोई भी पेटिशन या कैंपेन की सपोर्ट में नहीं हूँ। ये उसी वक्त मैंने कह दिया था कि अब इंडिया में एनीमे को लाने के लिए कोई भी कैंपेन या पेटिशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमें कोई सुनने वाला नहीं था। आज हमें बहुत सुनने वाले हैं। और इवन दो अगर कोई रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर पेटिशन वगैरह बनाता है, बस क्रिएट करता है, तो वो कंप्लीटली मिसलीडिंग है, क्योंकि आप फेक साइंस करवा के और इंटरनेट का बस जो रियल बॉक्स ऑफिस में है भी नहीं, वो दिखा के ऐसा बता रहे हो कि देखो कितना डिमांड है। ये एक्चुअली आप पूरी कम्युनिटी को आगे नहीं उल्टा पीछे ढकेल रहे हो। जो हम सब ने मेहनत से एक इमेज क्रिएट किया इंडियन एनीमे कम्युनिटी का, आप बर्बाद कर रहे हो उसे। क्योंकि देखो एनीमे इंडिया में आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टार्ट है एनीमे इन इंडिया, बहुत ज्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए। आज भी इंडिया में काफी मेन स्ट्रीम एनीमे नहीं आ रहे हैं और वो आएंगे। उसके लिए कोई पेटिशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, वो इवेंचुअली आते रहेंगे। हमें एनीमे को फलने और फूलने का टाइम देना है। हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ। हमने एक बीज बोया, उसमें से एक पेड़ निकला और हम तुरंत एक्सपेक्ट कर रहे हैं अरे जल्दी से इसमें फल आ जाए, और फल आ भी गया। लेकिन हमने उस फल को अच्छी तरीके से पकने नहीं दिया और हमने लापरवाही करके उस फल को तोड़ के खा लिया, जो
खाने में बहुत ज्यादा कड़वा था और वही रियलिटी में भी हो रहा। कोविड के बाद गिन के एक एनीमे मूवी आई इंडिया में JK0 और वो थोड़ा क्या कमाई कर गई तो कुछ लोग अब डिमांड करने लगे ओके हिंदी डब, ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। नॉट माय ऑडियंस। मैं अपनी ऑडियंस को ब्लेम नहीं कर रहा क्योंकि हमने ऐसा चैनल से कोई पिटीशन ही नहीं चलाया, ना तो कोई कैंपेन चलाया कि हमें ये मूवी को हिंदी में देखना और अगर ये मूवी हिंदी में आ गई तो JK0 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। नेवर। पहले एटलीस्ट कम से कम 30-40 एनीमे मूवी तो आने दो। इंडिया में 5 करोड़ 10 करोड़ इस नथिंग, कम से कम उसे 30-40-50 तक तो जाने दो, क्रॉस करने दो उसे। मार्वल DC की मूवीज आती हैं इंडिया में हिंदी में, वो 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके जाती हैं। लेकिन इसका भी एक रीजन है ना, मार्वल और DC की सब मूवीज टेलीविजन से लेके OTT से लेके हर जगह अवेलेबल है और आज से वो अपनी जमीन नहीं बना रही। उन्हें यहाँ आके 10-15 साल हो गया। 10-15 साल से वो मेन स्ट्रीम में है और एनीमे तो पूरा स्ट्रेट 10 साल इंडिया से गायब था। कोविड से पहले बस मेरे ख्याल से 4-5 मूवी आई और कोविड के बाद 1-2 मूवी आई है। हर चीज का सही टाइम होता। हिंदी डब ऑफ कोर्स मतलब आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो रिकॉर्ड तोड़ेगा बॉक्स ऑफिस में, लेकिन टाइम दो थोड़ा। हमें, मुझे, आपको सबको एक जिम्मेदार एनीमे फैंस के तौर पर ये समझना पड़ेगा। अगर आप सच्ची में खुद को एक रिस्पॉन्सिबल फैन मानते हो तो आप लोग को मैं बताता हूँ इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। आने वाले ये साल में कोई भी एनीमे मूवी हिंदी डब में आना काफी मुश्किल है। अगर सोनी करेगा भी तो पहले उसने 1-2 बार सोचा था, अब वो 10-20 बार सोचेगा। और वन पीस की स्क्रीनिंग पहले और भी Tier 2 Tier 3 सिटीज में होने वाली थी, वो अब Tier 2 और Tier 3 सिटीज में नहीं होंगी। 80 से लेकर 90 से ज्यादा स्क्रीनिंग कैंसिल कर दी गई है लिस्ट में से। कुछ Tier 2 सिटीज में ये मूवी आ भी जाएगी, लेकिन Tier 3 सिटीज में यार भूल जाओ। और रीजनल मल्टीप्लेक्स सिनेमा में सब शोज कैंसिल कर दिए गए हैं। पहले प्लान था कि इसे लोकल रीजनल सिनेमाज में भी डाला जाएगा, वो प्लान कैंसिल कर दिया गया। और हिंदी डब का अगर प्लान होगा अगले बार तो ये कंफर्म, अब अगले बार आप इंटरनेट पर कितना भी बज़ क्रिएट कर दो, ब्रिंग दिस इन हिंदी इन सिनेमा, सोनी को टैग कर दो या PVR को, वो लोग उसे एंटरटेन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने देख लिया कि एक्चुअल में जो लोग इंटरनेट में क्या लिखते हैं और रियल में बॉक्स ऑफिस में क्या चलता है। तो आपको, मुझे और हम सबको इमोशंस और फीलिंग को दूर रख के इस कंक्लूजन पर आना है कि हमें प्रैक्टिकल सोच रखना है, ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। और खैर मैं आज भी अपने इस पॉइंट से स्टिक हो कि मुझे नहीं लगता कि यार ये सही टाइम था और सही मूवी थी हिंदी डब के लिए। फ्यूचर में कोई और हिंदी डब मूवी आती तो वो ज्यादा बेटर होता। कोई और एनीमे मूवी अगर हिंदी डब होती तो वो ज्यादा बेटर होता। जैसे कुछ दिन बाद माकोतो शिनकाई की एक मूवी आ रही है, वो सिर्फ 1 शॉट मूवी है, उसके लिए आपको 100 एपिसोड या 300 एपिसोड देखने की जरूरत नहीं है। आप किसको भी लेके चले जाओ, वो समझ आनी है सबको। तो मैं अपने तरफ से मानता हूँ कि एक्चुअल में वो मूवी को जरूरत है हिंदी डब होने के लिए। आखिरी में यही कहूंगा मैं, आने वाला टाइम काफी बेटर है। जो रियलिटी है हमने सबने वो बॉक्स ऑफिस में देख लिया, तो आने वाले टाइम को हम सब मिलके और बेटर बनाते हैं। हमारा विजन ये होना चाहिए कि पहले एनीमे की मूवी एटलीस्ट 3 से लेकर 4 एनीमे मूवी लाइन से 15-20 करोड़ के ऊपर कमाना चालू कर दें। फिर हमारे ये विजन होना चाहिए कि हाँ, कि अब इसे आप लोग को हिंदी में बिग स्क्रीन पर डब करना चाहिए और हिंदी डब हमें सही मूवी और सही टाइम पर यूज करना चाहिए एज अवर ट्रम्प कार्ड। नॉट ओनली ड्रैगन बॉल मूवीज। देखो मैं खुद एक ड्रैगन बॉल का क्रिएटर हूँ, बट मैं ड्रैगन बॉल के लिए बायस नहीं हूँ। मेरी ऑडियंस में 90% लोग हैं जो ड्रैगन बॉल के अलावा खुद दूसरे एनीमे देखते हैं और मुझे भी बोलते हैं कब तक ड्रैगन बॉल पर वीडियोस बनाएगा, दूसरे एनीमे पर वीडियोस साले क्यों नहीं बनाता। तो एक खुद ड्रैगन बॉल का क्रिएटर आपसे बोल रहा है कि हाँ, फ्यूचर में और भी ऑप्शंस हैं। हमें सबको नॉट ओनली ड्रैगन बॉल बट दूसरे एनीमे मूवीज के लिए भी सोचना चाहिए कि हाँ, इसे हिंदी डब मिले। और ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ही मूवी जो आए उसे हम हिंदी डब करवा दें। अभी के लिए मैं कहूंगा आप लोग को यही करना है, जो लैंग्वेज में मूवी आ रही है, कोई भी एनीमे मूवी की, पहले उसे देखो, सपोर्ट करो कि उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 15-20 करोड़ का हो जाए। जब 4-5 मूवी के साथ होगा फिर मैं खुद अपने सोनी के और PVR के कॉन्टेक्ट से कहूंगा हाँ, ये मूवी हिंदी डब के लिए हमें चाहिए। तो हाँ, बस एनीमे मूवीज को सपोर्ट करो यार। जो हाल ड्रैगन बॉल सुपर हीरो का हुआ वो दूसरे एनीमे मूवीज का मत होने देना। एंड जिस लैंग्वेज में मूवी आ रही है पहले वो देखना चाहिए हमें। एंड आज भी मैं अपने पॉइंट पर स्टैंड करता हूँ, जो मैंने डे 1 से कहा था सोनी को कि आई डोंट थिंक ये मूवी सही है डबिंग के लिए। हमें ये ऑप्शन बात के लिए सेफ रखना चाहिए क्योंकि ये मूवी एक कंप्लीट अलग टाइमलाइन की है। और मैंने पहले ही आपको बताया था आज से 3-4 महीने पहले कि ये मूवी स्टोरी वाइज वैसी नहीं है। मतलब थिएटर में आप एंजॉय कर लोगे, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, स्टोरी तो मुझे नहीं दिखी पूरी कहीं मूवी में। तो हमें ये ट्रम्प कार्ड फ्यूचर में सेव करना चाहिए। और एक और चीज, मैं यहाँ टेलीविजन और OTT की बात नहीं कर रहा हूँ। टेलीविजन और OTT पर तो जितने आए उतना ज्यादा बढ़िया, हिंदी डब में आए एनीमे उल्टा अच्छा ही है। लेकिन थिएटर्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, कमाई करने का प्रोसेस बहुत अलग है। तो अब आप लोग मुझे जवाब दो कि आप लोग मेरी बात से कितना अग्री करते हो। और ध्यान देना,
था, ये सिर्फ मेरे अकेले का थॉट नहीं है। इवन केन जायरो वो खुद सोनी के साथ ऑफिशियल पोजीशन पर था, उसने कोलैबोरेट किया था सोनी के साथ, जो सोनी को रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर रहा था और पीपीटी वगैरह बना के प्लान्स को कैसे एक्सिक्यूट किया जाएगा वो दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। आप लोग भी जानते हो ड्रैगन बॉल कम्युनिटी में केन जायरो कौन है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स इन द वर्ल्ड एनीमे एंड ड्रैगन बॉल। तो उसकी खुद की भी रिसर्च वही कहती है जो मेरी कहती है। इवन डीबीएस क्रॉनिकल्स जिसने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले ये न्यूज शेयर किया था कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की मूवी आने वाली है 2022 में, उसकी भी रिपोर्ट वही कहती है जो मेरी कहती है। तो जब कम्युनिटी के दिग्गज लोग और वन ऑफ द मोस्ट टॉप रिस्पेक्टेड लोग ये बोलते हैं तो उनकी बात में बेशक गहराई होती है। वो हमसे मुझसे बेटर जानते हैं और हाइप को भांप लेते हैं कि रियल हाइप क्या है और फेक हाइप क्या है। सो आई होप आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुने रहोगे और मेरी बातों को सुन के कुछ तो समझ आया होगा आप लोग को, कुछ तो, कम से कम 1%। और आप भी अपना ओपिनियन प्लीज मेरे सामने रखो, अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करो कि आप लोग को मेरी बात सुन के क्या समझ में आए और आप लोग क्या सच्ची में ये मानते हो कि हमें हर वक्त हिंदी डब का जो ट्रम्प कार्ड है वो यूज करना चाहिए। समझ लो हर मूवी हिंदी डब में आने लगी और नहीं चल रही तो कल का यार बंद हो जाएगा सब। सोचो ये तो वही हो गया ना, जैसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हमारे लिए पहले काफी एक्सक्लूसिव था, अब कितना नॉर्मल हो चुका, अब उसकी कोई इज्जत नहीं। तो इसलिए आप लोग को समझना पड़ेगा और वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आप लोग रियल न्यूज को और फैक्ट को जान पाओ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।